सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है भाई, हमें करना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। दो टॉपिक्स रहते हैं बस आपके इस चैप्टर के, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो समझो इसको पहले ध्यान से। पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या हैं? ये वो सेल्स होते हैं हमारे पास में जिनमें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज किया जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आपके पास में? सेल्स इन विच electrical energy is used to carry out non-spontaneous chemical reactions. नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस भाई जो ऑटोमेटिक हमारे पास में हो जाते हैं अपने पास में। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं भाई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की हमारे पास में। तो जो जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ऐसे में क्या होता है आपके पास में कि जो हमारे पास में सेल्स हैं उनके अंदर क्या होगा आपके पास में, उनमें जो है वो एक इलेक्ट्रोलिसिस होता है हमारे पास में, दैट इज चार्ज का फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ठीक है। तो ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं ये किसको रिजल्ट करते हैं? दे रिजल्ट इन इलेक्ट्रोलिसिस। इन्हीं के कारण आपके पास में जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। समझो, चलो इसको एक सेल से ही समझते हैं। ये बनाते हैं, हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। भाई एक एनोड है आपके पास में, दिस इज एन एनोड, दिस इज अ कैथोड। एनोड होता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज, वेरी गुड। एनोड है आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड है आपके पास में कैसा? नेगेटिवली चार्ज। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है आपके पास में, कैथोड आपके पास में जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके अंदर हमारे पास में जो है वो एक मेटल प्लेटिंग होती है। यहाँ पे हम मेटल प्लेट लेते हैं भाई, कॉपर की ले लेते हैं। सो दिस इज कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट। इसको जो है वो हम एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। हम एक डीसी सप्लाई के साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ लगा दिया हमने एमीटर अपना डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए कि कितना करंट आपके पास में हो रहा है प्रोड्यूस। अब क्या होगा आपके पास में यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपको जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास में कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं आपके पास में वो पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ जाने लगेंगे और जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ, राइट। नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ आने लग जाएंगे आपके पास में। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या किया कि एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज का यूज़ किया आपके पास में। अगर ये बैटरी वोल्टेज नहीं होगा आपके पास में, ये डीसी सोर्स नहीं होगा, तो ये हमारे पास में जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं आपके पास में, जिसमें दो आपके पास में कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं आपके पास में जो एनोड और कैथोड की तरह एक्ट कर रहे हैं। उनको हमने एक एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया होता है। यहाँ पे हमने लिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4। मीन्स जिसकी प्लेट है ना उसी का एक सॉल्यूशन लेते हैं हमारे पास में। तो जैसे ही आप डीसी वोल्टेज को सप्लाई करते हैं आपके पास इलेक्ट्रोड पे, तो जो कॉपर है आपके पास में
ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एनोड पे, कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज टू एनोड, इसका इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन होने लग जाएगा एनोड पे आपके पास में सॉरी, इलेक्ट्रॉन का आपके पास में जो है वो डिपोजिशन होने लगेगा आपके पास कैथोड पे, और जो कॉपर आपके पास में एनोड पे है वो डिसॉल्व होने लग जाएगा। हाँ, वो उल्टा बोल दिया था, फिर से समझ लो। आपके पास में जैसे ही आपने जो है वो यहाँ पे करंट का सप्लाई किया हमारे पास में, तो जो एनोड का कॉपर है आपके पास में वो डिसॉल्व होने लग जाता है सॉल्यूशन में, और वो डिपॉजिट होने लगेगा आपके पास में एनोड पे, मतलब एनोड पे हुआ रिडक्शन, और ये डिसॉल्व हो रहा है आपके पास में, तो यहाँ पे हो गया आपके पास में ऑक्सीडाइजेशन, ये आपके पास में ऑक्सीडाइज होता है। मतलब अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ आपके पास में, तो रिएक्शन क्या हो रही है आपके पास में, हम पहले देखते हैं कैथोड की। तो कैथोड पे क्या हो रहा है आपके पास में कि जो Cu2+ आयंस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना रहे हैं C। वहीं पे अगर मैं एनोड की बात करूं, तो जो हमारा कॉपर है आपके पास में वो आपके पास डिसॉल्व हो रहा है, जिससे वो आयनाइज हो जा रहा है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के अपने लूज कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसका वाइडली यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इम्प्योर कॉपर रॉड को यूज़ किया जाता है एनोड पे। आप यहाँ पे लेंगे, एनोड पे लेंगे आप इम्प्योर कॉपर रॉड, क्योंकि उसका आयनाइज होना आसान होता है। तो इम्प्योर कॉपर रॉड यहाँ पे हम लेते हैं, और कैथोड पे जो है वो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलता है, मतलब रिडक्शन होता है आपके पास में, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपके पास में रिडक्शन। तो सेम चीज़ आपके गैल्वेनिक सेल के साथ अगर हम रिएक्ट करें, बात करें, तो गैल्वेनिक में क्या होता है, कैथोड आपका पॉजिटिव होता है हमारे पास में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हुआ, आपके पास में जो एनोड है आपके पास में वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, मतलब ऑलमोस्ट कॉन्ट्रास्ट ऑफ, completely contrast of galvanic cell. Anode is an electrolytic cell is positive electron. एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या है आपके पास में, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास में, वेयर ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कैसे आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आयन क्या कहलाते हैं, एनायंस। वेरी गुड, वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ एनायंस, एनायंस क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आयंस। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टिपिकल वाली बात ही नहीं है आपके पास में। बात करें भाई इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशंस। सो इट्स वाइडली यूज्ड, बहुत ज़्यादा जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे मेटल्स हैं आपके पास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपके पास जो मेटल्स हैं आपके पास, उनका रिडक्शन लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही कराया जाता है, और रिडक्शन से हम उनका प्योर फॉर्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिससे कि हम उनके प्योर फॉर्म को ऑब्टेन कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसी पे हमने फैराडे ने एक लॉ दिया हमें, नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ व्हाट डज फैराडे सेड, भाई फैराडे ने क्या कहा आपके पास में, ये इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटेटिव कंसेप्ट को समझने के लिए माइकल फैराडे ने जो है वो हमें लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया था। इन्होंने कहा कि जो केमिकल रिएक्शन आपके पास में इलेक्ट्रोड पे हो रहा है करंट को पास करने के द्वारा, किसके कारण हो रहा है, करंट को पास करने के कारण। भाई अगर करंट पास नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा हमारे पास में। तो कहते हैं भाई फैराडे साहब कि करंट को पास करने के कारण जो आपके पास में केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे पास में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास जो सॉल्यूशन मोल्टन स्टेट पे प्रेजेंट है उसके। सो इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है आपके पास में, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, the amount of chemical reaction occurring at any electrode by passing current
एक मिनट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the quantity of electricity, to the quantity of electricity passed through the electrolyte. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब हम मोल्टन स्टेट की बात कर रहे हैं कि हम अपने सॉल्यूशन के मोल्टन स्टेट की बात कर रहे हैं। आपके पास में मान लेते हैं भाई आपके पास में भाई क्यों आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी है भाई, कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी जा रही है भाई, क्यों कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप पास कराते हैं। और डब्ल्यू जी ले लेते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, भाई कितना सब्सटेंस आपके पास में डिपॉजिट हो रहा है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या कहता है भाई आपके पास में जो डिपॉजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है आपके पास में जितनी है कि नहीं। भाई क्यू ले लिया हमने हमारे पास में, जिसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं W इक्वल्स टू Z इंटू क्यू। Z क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और Q आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, साथ ही हमें क्या पता है Q क्या होता है, बहुत बढ़िया IT, सॉरी Q क्या होता है IT। तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो W इक्वल्स टू Z IT, दूसरा फॉर्म क्या आ गया, W इक्वल्स टू Z IT, जहाँ पे टाइम आपके पास में है सेकेंड्स में जो टाइम है, आई आपके पास करंट है एम्पियर में आपके पास में, यस और नो। तो अब हम यहाँ से अगर देखो हम हमेशा क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं Z को डिफाइन करूँ तो व्हाट विल बी दिस, इट इज द अमाउंट ऑफ, it is the amount of the substance deposited when 1 ampere of current is passed for 1 second फॉर 1 सेकेंड। भाई 1 एम्पियर करंट आपके पास में पास हुआ कितना, 1 सेकेंड के लिए आपके पास में 1 एम्पियर ऑफ करंट की बात हो रही है। इसका मतलब क्या आपके पास में, इसका मतलब भाई 1 कूलम चार्ज आपके पास में पास हो रहा है। क्या हो रहा है आपके पास में, 1 कूलम चार्ज आपके पास में पास हो रहा है। जब हम 1 एम्पियर की बात कर रहे हैं मतलब हम 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं। 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड रुको। तो आपके पास में क्या आ गया भाई, Z आ गया हमारे पास में कि क्या है आपके पास में, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड
ये आपके पास में है भाई हमारे पास में कि कितना सब्सटेंस आपके पास डिपॉजिट हुआ है। भाई किस में डिपॉजिट हुआ है आपके पास में, ये हमारे पास डिपॉजिट हुआ है जब आपने 1 एम्पियर करंट को पास किया है 1 सेकेंड के लिए। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में, या ग्राम पर कूलम, यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में, ग्राम पर कूलम। तो ये था फैराडे का पहला लॉ आपके पास में, जो हमें बताता है कि भाई कितना डिपोजिशन हो रहा है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। फिर आता है आपके पास फैराडे का सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। नाउ व्हाट इज फैराडे सेकेंड लॉ, आपके पास में क्या कहता है आपके पास में, इट स्टेट्स दैट it states that when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes, क्या कह रहा है आपके पास, when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes, the amount of different substances, the amount of different substances formed are directly proportional to their equivalent weights. भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के, भाई जितना उनका वेट है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास में। मतलब क्या हुआ आपके पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मतलब क्या होगा आपके पास में, सेम रहेगा हमेशा। तो W1 अपॉन E1 इक्वल्स टू W2 अपॉन E2 इक्वल्स टू W3 अपॉन E3 एंड सो ऑन। जहाँ पे W आपके पास में क्या है भाई, W है आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास में, और E क्या हो जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट मास। E हो जाएगा आपके पास में इक्विवेलेंट मास। यहीं पे आता है आपके पास फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट क्या कहता है आपके पास में, फैराडेज कांस्टेंट आपके पास में कहता है भाई हमारे पास में जो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज आपके पास चाहिए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, वो किस पर डिपेंड करेगा, ये कहता है भाई ये स्टोकियोमेट्री जो आपके पास में कोफिशिएंट होता है उस पर डिपेंड करता है। कहता है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड for oxidation or reduction depends on the stoichiometry of the electrode reaction। जो हमारा इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो रहा है उसके स्टोकियो पार्ट पे डिपेंड करेगा, दैट इज Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Ag आपके पास में। मतलब क्या हुआ आपके पास में, कहता है क्या दे रहा है भाई, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, मतलब आपके पास में एक मोल अगर आपके पास में सिल्वर आयंस है उनको रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी।
What does this means? This means that 1 mole of the electron is required for the reduction of 1 mole of silver ions. ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारे पास में 1 मोल सिल्वर आयंस के रिडक्शन के लिए। और हमें पता है भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बताइए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बहुत बढ़िया। हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, दिस इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आपके पास में। तो 1 मोल पे कितना हो जाएगा, 1 मोल पे क्या होगा, इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब एवोगैड्रो नंबर इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। व्हाट्स एवोगैड्रो नंबर, 6.02। हाँ जी, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास में आ जाएगा भाई कितना आ रहा है, चार्ज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96487 कूलम पर मोल। इसको जो है वो हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 96500 कूलम पर मोल कैलकुलेशन पे, और यही होता है आपका फैराडे कांस्टेंट आपके पास में, राइट। याद आया, न्यूमेरिकल्स में यूज करते थे हमारे पास में, यस। सो दिस इज नोन एज फैराडेज कांस्टेंट। किससे नोट करते हैं, कैपिटल एफ से। कूलम पर मोल। तो बाय फॉर्मूला अगर हम देखें हमारे पास में क्या आएगा, आपके पास में फैराडेज लॉ का अगर आप कंबाइन कर दो, भाई हम सारे फैराडे लॉ का आपस में कंबाइन कर देते हैं। सबसे पहले से हमने निकाला था, क्या कहता है हमारे पास में, z इक्वल्स टू ई बाई एफ, और ई बाई एफ किसके इक्वल होता है भाई, ये सारे इक्वल होते हैं w बाई क्यू। दैट मीन्स व्हाट, z इक्वल्स टू w बाई क्यू। ऑल लॉज आपके पास में सारे लॉज आ गए, चारों के चारों, तीनों के तीनों लॉज। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कहता है भाई CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन was इलेक्ट्रोलाइज्ड। भाई CuSO4 का आपने जो है वो एक्वस सॉल्यूशन लिया और आपने उसको इलेक्ट्रोलाइज कराया, इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन platinum electrodes using a current of 0.1287 angstrom for 15 minutes। भाई कहते हैं पहले लिखो इसकी कैथोडिक रिएक्शन कि इसकी रिएक्शन क्या होगी, फिर उसके बाद में निकालो इलेक्ट्रिक चार्ज पास ड्यूरिंग रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ वो निकालना है आपके पास में, एंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकालना है, मास ऑफ कॉपर
डिपॉजिटेड निकालना है। तो यहाँ पे आपको इसके मास की ज़रूरत पड़ेगी। पहले बता दो जिसको नहीं पता है, CU का मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल। चलिए आपको दियो 2 मिनट, फटाफट अटेम्प्ट करके बताएंगे क्या होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है ना, क्या करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए? हाँ, Q इक्वल्स टू IT होता है, तो M इक्वल्स टू ZIT, बस अप्लाई कर दो, फटाफट करके बताओ।
हाँ जी बेटा जी, हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। सबसे पहले कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, तो कैथोड की रिएक्शन क्या होगी आपके पास में? किसकी बात हो रही थी? कॉपर था ना हमारे पास में। हाँ, तो CuSO4 था आपके पास में, तो कॉपर होगा आपके पास में, डिपोजिशन होगा या फिर डिसॉल्विंग होगा यहाँ पे? ये जो दो एसिड्स लगे हैं। तो रिएक्शन वेरी गुड, क्या बना आपका? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, राइट? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu आपके पास। सेकेंड क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आ जाएगा? Q इक्वल्स टू IT, वेरी गुड। I कितना है? 0.1287, ठीक है। T टाइम कितना है? 5 मिनट। भाई 1 मिनट में कितने सेकेंड? टाइम सेकेंड में होना चाहिए ना, Q मिनट में लिया है, तो ये हो जाएगा 5 × 60 मतलब 300। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा आपके पास में। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 300, राइट? निकाल लिया आंसर, देख लेना अपना निकाल के आपस में। और लास्ट में मास डिपोजिशन निकालना है, तो M इक्वल्स टू ZIT। Z क्या होता है? अभी क्या था? इक्विवेलेंट वेट, E अपॉन फेरेडे कांस्टेंट, IT। भाई IT आपने यहाँ से निकाला, ये वैल्यू पुट कर दो। फेरेडे कांस्टेंट तो हमें पता है भाई कितनी है। वेरी गुड, 96500। ठीक है, कितना है? 96500। और क्या आएगा साथ में आपके पास में? कितने हैं आपके पास? स्टोक्यो पार्ट कितना है? 2। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट वेट 63.5 अपॉन 2 इंटू फेरेडे पार्ट, फेरेडे इज 96500 इंटू जो आपके पास में ए पार्ट में जो आपके पास आंसर आया है वो, राइट? आंसर आ गया सबका? कैलकुलेटेड देख लेना भाई आपके पास में। तो ये है आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दैट इज इट्स इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? भाई इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या मिलता है आपको? हाँ जी, डिपोजिशन होके हमारा प्योर मेटल मिल गया, ठीक है। अब ये किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज़ें डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रोलाइज्ड। भाई जिस मटेरियल को आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो उस पर,
ठीक है, सबसे पहले तो डिपेंड करेगा जिस मटेरियल को आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो उस पर। सेकेंड ये डिपेंड करता है आपके पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि आप किस तरह के इलेक्ट्रोड्स का यूज़ कर रहे हो। अगर आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट होगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा आपके पास, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ऐसे में वो सिंक हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, साथ ही किस पर डिपेंड करेगा, हमारे पास क्या होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज पर डिपेंड करेगा। साथ ही ये सब किसके कारण हो रहा है आपके पास, ये हो रहा है आपके पास में जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, जो ओवर वोल्टेज है हमारे पास उसके पे डिपेंड करेगा आपके पास, क्योंकि ये काइनेटिक बैरियर की तरह एक्ट करता है हमारे पास, इसी के कारण हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो पाता है, करंट आपके पास में जो है वो फ्लो कर पाता है। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहला काम जब आपके पास ऐसा रिएक्शन आए, मतलब क्वेश्चन आएगा, तो आपका पहला काम है कि आपको जो है वो इसमें इक्वेशन बनानी है। जैसे कुछ कॉमन से इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो आपके पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। भाई सोडियम क्लोराइड है आपके पास में, तो हमारे पास जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे कैथोड पे क्या होगा आपके पास में, सोडियम का होगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा Na मिल जाएगा हमें, और एनोड पे क्या हो जाएगा आपके पास, एनोड पे हमारा जो Cl माइनस है वही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा जो कि हमारे पास Na के पास जा रहा है, राइट। यहीं पे अगर मैंने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, तब क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस में क्या होगा आपके पास, एक्वस वाटर में जब लिया तो NaCl, वेरी गुड, ये अपने में डिसोसिएट हो जाएगा, दिस विल फॉर्म Na प्लस Cl माइनस, क्या बना लेगा अपने ही आयनाइज, अपने ही आयंस में आयनाइज हो जाएगा। जब आप इम्प्योर मेटल ले रहे हो वो प्योर में जाता है आपके पास में, और अगर आपने जो है वो कोई कंपाउंड सॉल्ट लिया है तो वो अपने ही उसमें आयनाइज होगा। जैसे H2O क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस, वेरी गुड। अच्छा, इसका भी अगर मैं कैथोड रिएक्शन लिखूँ तो कैथोड रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा Na या H, वेरी गुड, Na बनेगा आपके पास में। एक सेकेंड रुक जा बेटा, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और बना लेता है Na, H प्लस भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब आपके पास आ गया हाफ H। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहला काम है आपके पास में इस तरह से जो है वो रिएक्शन को तैयार करना, रिएक्शन तैयार हो गई तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक रिवाइज करके आना, एक टॉपिक बचता है बस इसके बाद में हमारे पास में, एंड दैट इज बैटरीज वाला, दैट्स ऑल्सो थ्योरी पोर्शन यार, अभी करा दूँ, 5 मिनट लेंगे, अभी कर लो यार इसको फिनिश भी। अभी देखो हम सेल की बात करें, एक से ज़्यादा सेल को आप जो है वो कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाती हैं बैटरीज। क्या बन जाती हैं, बैटरीज। सो वी गेट बैटरीज। बैटरीज क्या होती है हमारे पास, बैटरीज आर कमर्शियल सेल्स। बैटरीज आपके पास में ये कमर्शियल सेल्स होते हैं हमारे पास में, मतलब आपने एक से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया तो आपको जो मिलेगा वो आपके पास में बैटरी है। बैटरी को आप दो में कर सकते हैं, एक होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है आपके पास में सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी होती है आपके पास में ये नॉन चार्जेबल होती है, दीज आर नॉन चार्जेबल, भाई आप इनको चार्ज नहीं कर सकते, एक बार हो गई ख़त्म हो गई आपके पास में। मतलब रिएक्शन क्या है, एक बार ही होता है आपके पास, एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, फिर वो बैटरी डेड हो जाती है, आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके जो ड्राई सेल्स होते हैं, आपको लेक्लांचे सेल बोलते हैं इनको हम, लेक्लांचे सेल, या जो आपके ड्राई सेल्स होते हैं जो गोल गोल से आते हैं ना, बैटरी रिमोट वगैरह में डालते हो आपके पास में, और योर मर्करी सेल्स।
ये सारे सेल्स आते हैं आपके पास में इसमें। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है आपके पास में, दैट कैन बी रिचार्ज। इनको आप जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं, इनको आप जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके पास में आपकी लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपकी इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी। इनमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन डला होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्यूशन आपके पास में जो है वो रिपीटेडली उधर जाके अपनी करना स्टार्ट कर। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है आपके पास में, जैसे ही बैटरी यूज़ में नहीं है वो वापस सेल रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही वापस आएगी करंट सप्लाई पास करोगे आप उसमें, वो रिएक्शन आपके पास वैसे से ही स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो आपके पास में निकल कैडमियम बैटरी होती है, या जो फ्यूल सेल्स होते हैं हमारे पास में, फ्यूल सेल्स गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, वो भी इसी तरह से काम करते हैं। समझे?